हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यू सीरीज़ पर बेस्ड होने वाला है, तो देख लेते हैं। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एक सेकेंड। द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हैविंग इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी आर सेफ फॉर मैमल्स। रीज़न दिया हुआ है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द ऑक्सीजन अटॉम बाय सल्फर इन डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डिक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स रिलेटेड टू द मैमल्स। ठीक है, जो डेरिवेटिव्स हैं फॉस्फोरिक एसिड के, वो जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं मैमल्स के अंदर, वो सेफ़ है। ठीक है, उसका रीज़न दे रखा है द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द ऑक्सीजन एटॉम, क्योंकि हम एक ऑक्सीजन एटॉम का रिप्लेसमेंट कर देते हैं सल्फ़र के थ्रू। सल्फ़र के डेरिवेटिव्स जो है फॉस्फोरिक एसिड के, उसमें कर देते हैं, तो वो डिक्रीज़ करता है टॉक्सिसिटी को। ठीक है, कंपाउंड रिलेटेड टू द मैमल्स, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये दोनों ही बोथ करेक्ट है, तो ए एंड आर दोनों ही करेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केरोसिन आर नॉर्मली बॉयल्स इन द रेंज ऑफ। केरोसिन को नॉर्मल बॉयल करने का रेंज क्या है, तो वो है 150 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू। अल्कोहल जो है किसके थ्रू एलिमिनेट किया जा सकता है, तो इसमें आएगा आपका यूरिन, ब्रीथ, प्रेस्पिरेशन, सबके थ्रू किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है केरोसिन इज़ ब्लेंड ऑफ। केरोसिन जो है वो किसका ब्लेंड है, पैराफिन्स का, एरोमेटिक्स का, नेफ्थीन्स का, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द सिस्टम कॉल्ड ड्रग फायर इज़ एसोसिएट विथ। जो सिस्टम है ड्रग फायर, ये किससे एसोसिएटेड है, एनालिसिस ऑफ ड्रग से, एनालिसिस ऑफ पॉइजन से, एनालिसिस ऑफ फायर एंड अर्सन रेसिड्यू से, एग्जामिनेशन ऑफ फायर्ड कार्ट्रिज केस से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा एग्जामिनेशन ऑफ फायर्ड कार्ट्रिज केस। ठीक है, ड्रग फायर को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेस्केलिन इज़ अ फाउंड इन। जो मेस्केलिन है वो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे फाउंड होता है, लोफोरा विलिमेंस, कैल्विकैप्स प्यूपेरा, फिर आपका साइक्लोबी मैक्सिकैना, या है रिथ्रोजाइलम कोका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा लोफोफोरा। ठीक है, लोफोफोरा विलियमेसिक जो है ये आपका मेस्केलिन जो है वहाँ पर मिलता है, तो इसका फुल फॉर्म यही आएगा। सॉरी, फुल फॉर्म नहीं है, इसका नेम अनदर नेम ये आएगा। फिर है नेक्स्ट, वैगनर टेस्ट इज़ अप्लाइड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ कैनबिस, कोकीन, एम्फेटामाइंस, या फिनिसाइसलाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका कोकेन। कोकेन के लिए हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वैगनर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन, आफ्टर द एज ऑफ 30 years देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द स्टेचर्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, 30 years में प्रोग्रेसिव डिक्रीजनेस देखी गई स्टेचर में इंडिविजुअल के। रीज़न क्या है, दिस इज़ अ ड्यू टू डिक्रीज द elasticity and the compression of the intervertebral disc and the joint cartilage। ठीक है, तो असर्शन ये था, इसका रीज़न ये था, तो क्या ये करेक्ट है, तो हाँ ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हुई है, इन वर्टिब्रेट्स का जो डिस्क है, वो जो जॉइंट है उसमें कंप्रेशन में, तो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू एस्टिमेट द एब्सोल्यूट एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के एब्सोल्यूट एज जो है वो कौन बता रहा है, फाइबर कंपोनेंट ऑफ अ पेपर, बाइंडर्स कंपोनेंट ऑफ अ पेपर, वाटरमार्क्स इन द पेपर, ऑल द अबव। ऑल द अबव आ जाएगा यहाँ पे, बाइंडर्स हो, फाइबर्स हो, प्रिजर्वेटिव्स हो, वाटरमार्क्स हो, ये सारे जो है एज ऑफ पेपर बताने के लिए माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट स्मोक पॉइंट। इसमें से कौन सा हाईएस्ट स्मोक पॉइंट है, नेफ्थलीन्स, एरोमेटिक्स, पैराफिन्स, नोन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है पैराफिन्स। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रेचर्स इज़ यूज टू डिटरमाइन ऑफ फ्लैश पॉइंट, इसमें से कौन सा अप्रेचर्स यूज़ करते हैं हम डिटरमाइन करने के लिए फ्लैश पॉइंट को? कैलिवलैंड ओपन कप, पिंस्काई मार्टिन क्लोज कप, एबल अप्रेचर्स या ऑल द अबव? तो ऑल द अबव आएगा यहाँ पे। इन सब के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। Which of the following extraction method is the most frequently used of extracting pesticides from a biological material? ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स को बायोलॉजिकल मटेरियल में से? ब्रैशिंग मेथड, वेट डाइजेशन मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड या स्टीम डिस्टिलेशन मेथड? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन अ केस ऑफ अ स्ट्रेचिन पॉइजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विसरा इज रिकमेंडेड टू बी प्रिजर्व? स्ट्रेचिन पॉइजनिंग में हम बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का जो विसरा है उसे ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नोन एज डे ट्रेप ड्रग? ये भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो जो फली नाइट्रोजापाम है उसको हम क्या बोलते हैं? डे ट्रेप ड्रग बोलते हैं, ये इसका स्ट्रीट नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है, द टर्म सिग्नेचर फ्रैक्चर इज़ यूज टू डिस्क्राइब डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, फिशर फ्रैक्चर, डायस्टेटिक फ्रैक्चर्स, रिंग फ्रैक्चर्स? करेक्ट ऑप्शन है आपका डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है, डेविडसन्स बॉडी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स या रेटिकुलोसाइट्स? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है, कन्वर्सेशन ऑफ अ बॉडी फैट इनटू अ सोपी मटेरियल इज नोन एज? इसको हम बोलते हैं स्पोनिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पोनिकेशन, स्पोनिकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लास्ट ऑर्गन टू प्यूरिफाई इन अ ह्यूमन बॉडी? तो वो है प्रोस्टेट। सबसे लास्ट में जो ह्यूमन बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो कि सबसे लास्ट में प्यूरिफाई होता है वो है प्रोस्टेट। सबसे फर्स्टली कौन सा जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो प्यूरिफाई होता है वो कमेंट करके बताइएगा। Which of the following method is not used for securing a document from forgery? Hologram, microprinting, watermark, dandy roll? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका dandy rolls। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो UGC नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस से, उन्हें आप प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।